पौलुस प्रेरित ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बहुत से पत्र लिखे। यहाँ तक कि जब वो कैद में था वहाँ से भी उसने अपने प्रिय लोगों को, कलीसियाओं को पत्र लिखे और उनको प्रोत्साहित किया। एक बहुत विशिष्ट पत्र उसने जो लिखा वो तीमुथियुस को लिखा। जो तीमुथियुस था वो पौलुस का आत्मिक पुत्र था और पौलुस के जीवन के अंतिम समय में उसने अपने आत्मिक पुत्र को यह पत्र लिखा जिसमें उसने एक प्रमुख आदेश दिया। ये आदेश न सिर्फ इसलिए प्रमुख है क्योंकि एक पिता अपने आत्मिक पुत्र को यह बात लिख रहा है, परंतु ये इससे भी बड़ी बात है कि परमेश्वर के वचन में एक आदेश एक नौजवान को दिया जा रहा है। एक बहुत प्रमुख बात परमेश्वर आज मुझसे और आपसे अपने वचन के माध्यम से कह रहा है। तीमुथियुस के पहले पत्र के 4 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्र आत्मा में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहां आदर्श बनने की बात है और विश्वासियों के लिए, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए आदर्श बनने की बात है। एक बड़ी विशिष्ट बात है। अविश्वासियों के लिए या ऐसे लोग जिनके कोई मूल्य और मापदंड नहीं, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, जिन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया है, उनके लिए आदर्श बनना एक बात है, परंतु यहां पर एक उससे भी बड़ी बात लिखी हुई है, वो ये कि विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और उसके विभिन्न आयाम हैं। आज उन्हीं आयामों में से एक आयाम की हम चर्चा करेंगे। उस वचन को आज हम अपनी शिक्षा के लिए देखेंगे। तीमुथियुस के पहले पत्र के 4 अध्याय की 15वीं और 16वीं आयतों में लिखा हुआ है, उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो, और अपने उपदेश की चौकसी रख। इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि तू ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। जो बातें मैंने तुझे सिखाई हैं, जो परमेश्वर की बातें हैं, जो बातें तीमुथियुस तूने मेरे जीवन में देखी हैं, उन बातों के ऊपर यदि तू चलेगा तो तू आदर्श बन जाएगा और दूसरों के लिए उद्धार का कारण भी बन जाएगा। तू परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में आदर्श बन जा। तो आज हम इसी बात पर गौर करेंगे। पौलुस अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में इस बात को लिख रहा है और यह बहुत प्रमुख बात है कि तू विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। अब यदि हम आदर्श शब्द का अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सिद्ध, परफेक्ट, द बेस्ट। अब हमारे सामने एक बड़ा उद्देश्य है कि हम अपने स्वर्गीय पिता के समान, प्रभु यीशु मसीह की समानता में आदर्श बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 48वीं आयत में कहा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम परमेश्वर के समान सिद्ध तो नहीं बन सकते, परंतु उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहें कि हम परमेश्वर की समानता में जब सृजे गए हैं तो उसके गुणों को अपने जीवन में अपनाकर सिद्धता को प्राप्त कर सकें, सिद्धता की ओर बढ़ सकें। तो हम स्वर्गीय पिता की सिद्धता को प्राप्त करने के लिए उस कभी ना खत्म होने वाली स्रोत से, परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए क्या करें? हम स्वयं पर बिना किसी शर्त के की गई दया, भलाई, क्षमा, प्रेम और अपार अनुग्रह को हमेशा स्मरण रखें। उसकी दृष्टि में हम बहुमूल्य हैं। उसने हमें अपने एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रक्त से धोकर शुद्ध किया है और हमको अपनी संतान होने का हक दिया है। इस बात को हम पहचानें और अपनी कीमत को हम इस जीवन में समझ सकें। हम स्वीकार करें कि यदि हम सांसारिक मूल्य या मापदंडों को अपनाएंगे तो सांसारिकता में ही उलझ कर रह जाएंगे। स्वर्गीय पिता की सिद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें स्वर्गीय पिता के मूल्य और मापदंडों को अपनाना होगा।
और इसलिए यह वचन है, यह उसका आदेश है और इसका प्रतिफल हमारे लिए स्वर्ग में निश्चित है और सुरक्षित है। तो सिद्ध होने की बात सामान्य दृष्टिकोण से कठिन प्रतीत होती है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है, जैसा कि फिलिपियों के 4 अध्याय की 13वीं आयत में लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वचन में आदेश है कि हमें सारे मन से, प्राण से, बुद्धि से समर्पित होकर परमेश्वर से प्रेम रखना है और इस प्रकार सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। मत्ती 22:37 में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर से अपने प्रभु अपने सारे मन से प्रेम रख। पूरे मन से प्रेम रखने का अर्थ होता है दिल में परमेश्वर का प्राथमिक और सर्वोच्च स्थान हो। इस संबंध को किसी व्यक्ति या वस्तु या हमारा शौक या हमारा अनुभव या कोई परिस्थिति इस स्थान को ना ले सके। तो परमेश्वर की प्राथमिकता बनी रहे। मत्ती 22:37 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे प्राण से प्रेम रख। पूरे प्राण से प्रेम करने का आनंद है कि हम परमेश्वर की शांति, उसकी संतुष्टि, उसका आनंद, उसकी स्थिरता और सुरक्षा का एहसास करें। उसकी इच्छाओं और भावनाओं को संपूर्णता से उसके अधीन करें। मत्ती 22:37 में लिखा हुआ है कि तू अपने प्रभु से अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, सारे मन से प्रेम रख। सारी बुद्धि से अर्थात हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारे निर्णय, हमारी योजनाएं, सब बातों में परमेश्वर का भय हो, परमेश्वर के प्रति समर्पण हो, उसके प्रति विश्वास योग्यता हो और उसकी महिमा करना हमारी प्रमुखता हो, उसकी आज्ञा और प्रमुखता के हम अधीन हों। इसी प्रकार मरकुस 10:30 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर से अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। पूरी शक्ति से प्रेम रखने का अर्थ है प्राण देने तक उसके प्रति विश्वास योग्यता और समर्पण का जीवन जीना, सतत प्रयत्न करते रहना, उसके लिए अपने जीवन और अपनी ऊर्जा को लगाना, संपूर्ण जीवन शैली से परमेश्वर की आराधना, महिमा और उसकी गवाही को प्रकट करना। परमेश्वर के साथ संबंधों के विषय में कुछ आधारभूत बातें हैं कि हम कैसे परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में आदर्श बन सकते हैं। इसके लिए हमें विश्वास करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। वो मृतक नहीं है, वो जड़ नहीं है, वो निर्जीव नहीं, परंतु वो जीवता परमेश्वर है। यिर्मयाह के 10वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तो हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे सोच में यह बात समझ लेना, स्वीकार कर लेना आवश्यक है कि हमारा परमेश्वर जीवित है। फिर दिल की गहराइयों से उससे जुड़ना ही उससे आत्मा में होकर जुड़ने की बात है। अर्थात हम अपने दिल की इच्छा, भावना, अनुभवों को परमेश्वर की इच्छा और उसकी आज्ञा के अधीन कर देंगे, उसे अपने दिल का स्वामी बनाएंगे। यही परमेश्वर से आत्मा, सच्चाई, दिल और सारे मन से प्रेम करने की बात है और उस प्रेम में सिद्धता की ओर आगे बढ़ने की बात है। दूसरी बात, हमें इस बात को स्वीकार करना है, मानना है, अपनी मानसिकता में जमा लेना है कि जीवन का मूल वही है, जीवन का स्रोत वही है। यूहन्ना 1:4 में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हम सब जानते हैं कि देह से जुड़े बगैर जैविक अंगों की कोई उपयोगिता नहीं होती, क्योंकि ऐसे में उनमें जीवन नहीं रह जाता। जिस प्रकार स्रोत से यदि हम जुड़े ना हों तो कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। पेड़ से जुड़े बगैर डालियों की कोई उपयोगिता नहीं होती। इसके साथ ही सही स्रोत से जुड़ना हमारे लिए आवश्यक है। गलत स्रोत से जुड़ेंगे तो वो विनाशकारी होगा। बिजली का उपकरण है तो बिजली से जुड़ना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड रहना जरूरी है। पानी का उपकरण है, नल है, तो उसको पानी के टैंक से जुड़े रहना आवश्यक है। मनुष्यों के शरीर में यदि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं और अगर हम अपने शरीर में किसी जानवर का रक्त डालते हैं,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ये तो खतरनाक बात होगी। तो सही स्रोत से जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारी जिंदगी सही दिशा में जाती है और हमें अपने जीवित परमेश्वर से, जो जीवन का स्रोत है, उससे जुड़े होना है। तीसरी बात वो ये कि ना सिर्फ परमेश्वर हमें जीवन देने वाला है, हमारी रचना करने वाला है, परंतु उससे बढ़कर परमेश्वर हमारा पिता है। एक प्रेम का, एक अपनत्व का, एक गहराई का संबंध हमारा परमेश्वर से है। जीवन का सिद्धांत है कि जीवित ही अपनी समानता और स्वरूप में अपनी संतान उत्पन्न करता है। बाइबल के सृजनहार परमेश्वर ने अपने आप को हमेशा एक पिता के रूप में बताया है। उत्पत्ति 1:26 में वर्णन है, क्योंकि उसने मनुष्यों को अपनी समानता, स्वभाव व स्वरूप में अपनी सर्वोत्कृष्ट रचना के रूप में अपने हाथों से बनाया है। दूसरा कुरिन्थियों 1:22 में वर्णन है कि उसने केवल मनुष्य को आत्मा प्रदान किया है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयतों में लिखा हुआ है कि वह विश्वास करने वाले मनुष्यों के हृदय में वास करता है। यूहन्ना 3:16 में वर्णन है कि वह मनुष्यों को ढूंढने, उनको बचाने और उससे अपने टूटे हुए संबंधों को जोड़ने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजता है और उसका क्रूस पर बलिदान होता है, क्योंकि वह हमसे एक संबंध बनाना चाहता है। जब मनुष्य पाप में भटक गया तो परमेश्वर ने उसे छोड़ नहीं दिया। वो हमारा पिता है। एक पिता जैसे अपने बच्चों से प्रेम करता है, वो हमारा आत्मिक पिता है, हमें जीवन देने वाला है, हमसे प्रेम रखने वाला है, और इसलिए उसने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने निष्पाप पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान हो जाने दिया ताकि हम बचाए जा सकें। और तब उसके बाद हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और उसका पुनरुत्थान हुआ और वो आज भी जीवित है। परंतु अपने बलिदान के द्वारा उसने मनुष्यों के पापों की कीमत अदा कर दी। इसलिए संसार में हर किसी को अवसर है, हर किसी को परमेश्वर ने रचा है, वो हर एक का पिता है, हर किसी को उसने जीवन दिया है। क्या हम उसे स्वीकार करते हैं? क्या परमेश्वर जिसने हमें आत्मा दिया है, क्या उससे हमारा एक व्यक्तिगत संबंध है, एक आत्मिक संबंध है, एक बेटे का जैसा पिता से संबंध होना चाहिए, वो संबंध है। तो यदि हमारा उस जीवते परमेश्वर से संबंध नहीं है, यदि हम उस जीवन के स्रोत से जुड़े नहीं हैं, यदि हमने उसे अपने पिता के समान स्वीकारा नहीं है, तो हम मृतकों के समान होंगे। हम उन लोगों के समान होंगे जिनका वर्णन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने किया है। शास्त्री और फरीसी ये ऐसे लोग होते थे जो सिर्फ धार्मिकता को एक परंपरा बना लेते थे। वो परंपरा का पालन करते थे, परंतु व्यक्तिगत रूप से उनका उस परमेश्वर से कोई जुड़ाव नहीं होता था, कोई संबंध नहीं होता था। हो सकता है कि हम कहें कि हम तो ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं कि हमारे परिवार में लोग आराधना सभाओं में जाते हैं, नियमित होकर के प्रार्थना करते हैं और सारी धार्मिकता की जो बातें हैं उनको पूरा करते हैं। हम प्रभावशाली प्रार्थनाएं करते हैं, दान भी देते हैं। परंतु ये सब कुछ वे फरीसी और शास्त्री धार्मिकता समझकर इनको एक रिचुअल के समान उनका निर्वहन करने लगे थे। बिना परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध हुए एक धार्मिकता कर्म कांड बन गई थी और इसलिए वे लोग परमेश्वर की दृष्टि में मृतकों के समान थे। दिखाई तो वो धर्मी देते थे और सोचते थे कि अपने इस प्रकार की परंपराओं के द्वारा वो बड़े धर्मी हो जाएंगे, धर्मगुरु हो जाएंगे, परंतु वास्तव में परमेश्वर की प्राथमिकता नहीं होती थी, परमेश्वर से कोई जुड़ाव नहीं होता था। उनके हृदयों में घमंड होता था कि वे धार्मिकता को परंपरा समझ करके सब बातों को पूरा कर रहे हैं। उनके हृदय में प्रेम, दया, क्षमा या अनुग्रह की बात ही नहीं थी जो परमेश्वर के गुण हैं। उन गुणों को उन्होंने अपनाया ही नहीं था, तो वे आत्मिक रूप से मृतक थे।
पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। वे ही परमेश्वर की संतान ठहरते हैं जो उस आत्मा से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर से अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए और उसकी सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है, जिसमें एक पिता है और 2 बेटे हैं। ये दृष्टांत लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में पाया जाता है। इसे उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत भी कहा गया। इस बेटे का पिता से हृदय से कोई संबंध नहीं था, और ये जो बेटा था इसने संसार की लालसाओं में फंसकर पिता से संबंध तोड़ लिया था। वो इन सब बातों में उलझ गया था, सांसारिकता में उलझ गया था और आत्मिक रूप से मर गया था। पर एक समय आता है जब वह अपने आपे में आता है, तब वह अपना अहम, अपना आत्मसम्मान, अपनी पहचान, अपनी कीमत, अपना हट सब कुछ खोकर एक बिल्कुल टूटे हुए पश्चातापी हृदय के साथ पिता के घर लौटता है। पिता उसे एक नौकर के रूप में नहीं परंतु एक बेटे के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि उसने पश्चाताप किया था और अपने पिता से कहा था, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक नौकर की नाई, एक सेवक की नाई अपने पास रख ले। अब वह बेटा वास्तव में पिता के प्यार को, उसकी दया को, उसकी क्षमा को, उसके अनुग्रह को समझता था। अब इस बेटे को पिता की अच्छाई, भलाई और संसार की भ्रष्टता और अंधकार की बात समझ में आती थी, और यह बेटा फिर से अपने पिता के साथ जुड़ जाता है जब वह पिता के हृदय को समझता है। तो तभी यह बात संभव है जब हमारे हृदय में पश्चाताप हो, जब हम अपने पिता की महानता को, उसके प्रेम को समझें और उसकी निकटता में लौट आएं, अपने पापों से पश्चाताप करें और विनम्रता से अपने पिता से निवेदन करें कि वह हमको स्वीकार कर ले। तो जब हमें आदर्श बनना है, परमेश्वर पिता के प्रेम में विश्वासियों के लिए गवाही बनना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम अपने धन से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने प्रयासों से हम कभी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो वो हमें उद्धार देता है। जब हम विनम्रता से उसके पास जाते हैं और खाली हाथ उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, मैं नहीं, अब तू है, जो कुछ है तू है, तेरी क्षमा है, तेरा अनुग्रह, तेरी दया है, तेरा स्वीकार करना है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं रह गए, क्योंकि हमने पाप किया है, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है, और हर एक ने, दुनिया के हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। परमेश्वर की जो नियम है, परमेश्वर के जो सिद्धांत हैं, परमेश्वर के जो गुण हैं, उनको तोड़ा है। और इसलिए हर एक पापी है, पर हर एक को उद्धार प्राप्त करने का अवसर परमेश्वर ने दिया है। यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वरत्व को जीकर दिखाया, और प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके दिखाई, और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और इसलिए जब हम उसका अनुगमन करते हैं, जब हम उसके गुणों को स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, और तब हम परमेश्वर के प्रेम में, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं, और हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार योग्य होता है और संसार के बीच में एक गवाही के रूप में होता है। तो इस बात को हम समझते हैं तो बहुत ही उत्कृष्ट बात है, और हम परमेश्वर के पास आते हैं तो ये उद्धार का कारण है। आज इन सब बातों के कहने का उद्देश्य यह है कि हम आदर्श बने विश्वासियों के लिए, हम आदर्श बने परमेश्वर से जो हमारा संबंध है, परमेश्वर से जो हमारा प्रेम है, उस बात को समझते हुए हम आदर्श बन सकें अपने और परमेश्वर के संबंधों में। इस प्रकार हम आदर्श जीवन जी सकेंगे, इस प्रकार हम परमेश्वर के योग्य संतान ठहरेंगे, और इस प्रकार हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीषित करे
और एक आदर्श चरित्र, एक आदर्श गवाही बनने का हमको अवसर जो परमेश्वर ने दिया है उसको हम बहुमूल्य जानें और परमेश्वर के इस अवसर को हम बहुमूल्य जानते हुए स्वीकार करें और उसकी समानता में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष देवे।